घंटा पर 1 घंटा पर मेरे पास फोन जाता था। जो आप करो ना। और जब मेरी टिकट कटी तो इतने लोगों का फोन मेरे पास गया और उन्होंने जिस तरह की भावनाओं से मेरे से बात की। मेरे घर पर मेरी पत्नी थी, मेरा बेटा था, लोग यहाँ इसलिए मैंने अपने सभी साथियों को यहाँ बुलाया और उनसे मैंने पूछा कि क्या करना है। सभी साथियों ने हमें एक मत से कहा कि हम लोग महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ जाना चाहिए। तो मैंने उमेश जी को फोन किया, वो आए हैं और सारे लोग फोन करके, अजय जलान जी भी यहाँ हैं और सभी दल के गठबंधन के लोग थे, कुछ लोग चले गए, भूषण मंडल जी थे। सभी लोगों ने एक मत से जो है उमेश सहनी को जो है समर्थन देने की बात कही। हम लोगों ने पूरे बहुमत के साथ उनको समर्थन दिया है और एकजुट होकर के पूरे मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। सर आप भी दरभंगा से प्रत्याशी नंद को गया, क्या ऊपर के शीर्ष के नेता के द्वारा कोई आश्वासन मिला है? देखिए, शीर्ष के नेता के द्वारा आश्वासन तो हमेशा रहा मेरे प्रति। जब सरकार बनेगी तो मैं ही नहीं, बहुत सारे साथियों को सम्मान मिलेगा और हम लोग उसके लिए भी लड़ेंगे। जो आज परिस्थिति है 20 साल की सरकार में, जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने जो पूरे शहर की जो परिस्थिति बना दी है, आज भ्रष्टाचार उस चरम सीमा पर है कि कोई गरीब बुढ़वा जो है वो किसी के पास जाकर के कोई अपना काम नहीं करा सकता है। ये हालात हो गए हैं कि एक चपरासी से लेकर के एक बड़े से बड़े पदाधिकारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार। ये चुनाव उसके खिलाफ है और ये अति पिछड़ों का चुनाव होगा इस बार। और जो 20 साल से यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के वोट से आज तक विधानसभा पहुँचते रहे हैं। इस बार सूद सहित सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा और सहनी समाज के लोग और राष्ट्रीय जनता दल का समुचित वोट उन्हीं को जाएगा और चुनाव जीतेगा। सर कई लोग बतला रहे हैं जो आपको ऊपरी सदन का आश्वासन मिला, क्या सही है? नहीं, आश्वासन तो सरकार हमेशा मेरे साथ रही है और चूंकि गठबंधन की राजनीति हम लोग कर रहे हैं तो गठबंधन में नेता की बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती है और उनको जो है गठबंधन में माननी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति बनी और अति पिछड़ा को ये सीट दिया गया। आश्वासन मिला है? मिलेगा ही। जिस राजनीति की है जब पढ़ने में मैं 10 दिन टिकट के लिए था तो बहुत सारे साथियों का और आधा घंटा पर 1 घंटा पर मेरे पास फोन जाता था। जो आप करो ना। और जब मेरी टिकट कटी तो इतने लोगों का फोन मेरे पास गया और उन्होंने जिस तरह की भावनाओं से मेरे से बात की। मेरे घर पर मेरी पत्नी थी, मेरा बेटा था, लोग यहाँ इसलिए मैंने अपने सभी साथियों को यहाँ बुलाया और उनसे मैंने पूछा कि क्या करना है। सभी साथियों ने हमें एक मत से कहा कि हम लोग महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ जाना चाहिए। तो मैंने उमेश जी को फोन किया, वो आए हैं और सारे लोग फोन करके, अजय जलान जी भी यहाँ हैं और सभी दल के गठबंधन के लोग थे, कुछ लोग चले गए, भूषण मंडल जी थे। सभी लोगों ने एक मत से जो है उमेश सहनी को जो है समर्थन देने की बात कही। हम लोगों ने पूरे बहुमत के साथ उनको समर्थन दिया है और एकजुट होकर के पूरे मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। सर आप भी दरभंगा से प्रत्याशी नंद को गया, क्या ऊपर के शीर्ष के नेता के द्वारा कोई आश्वासन मिला है? देखिए, शीर्ष के नेता के द्वारा आश्वासन तो हमेशा रहा मेरे प्रति। जब सरकार बनेगी तो मैं ही नहीं, बहुत सारे साथियों को सम्मान मिलेगा और हम लोग उसके लिए भी लड़ेंगे। जो आज परिस्थिति है 20 साल की सरकार में, जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने जो पूरे शहर की जो परिस्थिति बना दी है, आज भ्रष्टाचार उस चरम सीमा पर है कि कोई गरीब बुढ़वा जो है वो किसी के पास जाकर के कोई अपना काम नहीं करा सकता है। ये हालात हो गए हैं कि एक चपरासी से लेकर के एक बड़े से बड़े पदाधिकारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार। ये चुनाव उसके खिलाफ है और ये अति पिछड़ों का चुनाव होगा इस बार। और जो 20 साल से यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के वोट से आज तक विधानसभा पहुँचते रहे हैं। इस बार सूद सहित सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा और सहनी समाज के लोग और राष्ट्रीय जनता दल का समुचित वोट
दिल्ली को जाएगा और चुनाव जीतेगा। सर कई लोग बतला रहे हैं जो आपको ऊपरी सदन का आश्वासन मिला, क्या सही है? नहीं, आश्वासन तो सरकार हमेशा मेरे साथ रही है, और चूंकि गठबंधन की राजनीति हम लोग कर रहे हैं तो गठबंधन में नेता की बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती है और उनको जो है गठबंधन में माननी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति बनी और अति पिछड़ा को ये सीट दिया गया। आश्वासन मिला है? मिलेगा ही।